आपको यह बताएंगे कि क्या रशिया और यूक्रेन का युद्ध दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का कारण भी बन सकता है अगर इस युद्ध को रोका नहीं गया तो। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब दो देशों के प्रत्यक्ष युद्ध में किसी तीसरे देश की सेना खुलकर शामिल हुई है और इस तीसरे देश का नाम है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने अपने 10,000 सैनिकों की फौज रशिया भेजी है और अब रशिया ने इन 10,000 सैनिकों की मदद से यूक्रेन की सेना पर एक बहुत बड़ा हमला करने की योजना बनाई है। रशिया के जिस कुर्स्क क्षेत्र पर यूक्रेन की सेना का कब्जा है, उस क्षेत्र को आजाद कराने के लिए रशिया के 50,000 सैनिक उत्तर कोरिया के 10,000 सैनिकों के साथ यूक्रेन पर किसी भी वक्त एक बड़ा हमला कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, यह बहुत बड़ी बात है कि यह लड़ाई है यूक्रेन और रशिया के बीच, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे से लड़ रही हैं। लेकिन उत्तर कोरिया की जो सेना है वो खुलेआम अब रशिया की सेना के साथ यूक्रेन की सेना के खिलाफ लड़ रही है। नेटो देशों ने चेतावनी दी है कि अगर यह हमला हुआ तो नेटो देशों की सेनाएं भी अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में उतर जाएंगी और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की संभावना भी बन सकती है। क्योंकि वर्ष 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तब भी हालात कुछ ऐसे ही थे। उस समय जब जर्मनी और पोलैंड के बीच युद्ध हो रहा था तब ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं पोलैंड की तरफ से इस युद्ध में शामिल हो गई थी और इसके बाद इस युद्ध ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था और अब भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पश्चिमी देशों का दावा है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के बीच एक बहुत बड़ी डील हुई है और इस डील के तहत रशिया उत्तर कोरिया को न्यूक्लियर मिसाइल का सीक्रेट फॉर्मूला और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और इसके बदले में उत्तर कोरिया अपनी सेना को यूक्रेन में रशिया का समर्थन करने के लिए युद्ध के क्षेत्र में उतार देगा। यह भी डील हुई है कि रशिया उत्तर कोरिया के प्रत्येक सैनिक को युद्ध लड़ने के लिए हर महीने 1,70,000 रुपए का वेतन देगा और इससे उत्तर कोरिया की सरकार का खजाना भर सकता है। उत्तर कोरिया के नियमों के मुताबिक वहां के प्रत्येक सैनिक को जो 1,70,000 रुपए का मासिक वेतन रशिया की तरफ से मिलेगा, उसमें से 90% हिस्सा यानी 1,53,000 रुपए इन सैनिकों से उत्तर कोरिया की सरकार वापस ले लेगी और यह सारा पैसा किम जोंग उन के खजाने में जमा हो जाएगा। यानी उत्तर कोरिया के इन सैनिकों को यह युद्ध लड़ने के लिए सिर्फ 17,000 रुपए प्रति महीना मिलेंगे और यह 17,000 रुपए भी उनके लिए असल में बहुत ज्यादा है। वो तो इस पर भी बड़े खुश होंगे। पूरी दुनिया में उत्तर कोरिया इकलौता ऐसा देश है जहां प्रत्येक सैनिक का मासिक वेतन भारतीय रुपयों में आज भी 80 से 85 रुपए के बीच है। उत्तर कोरिया में सैनिकों को सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं और उसके बाद उनका वेतन सिर्फ $1 प्रति महीने के आसपास होता है और $1 का मतलब यही है भारतीय रुपयों में 80 से 85 रुपए के आसपास। अब उत्तर कोरिया के इन सैनिकों की मजबूरी यह है कि ये इस अन्याय के बाद भी रशिया में जाकर युद्ध लड़ने पर मजबूर है, क्योंकि वहां किम जोंग उन के आदेश को अंतिम आदेश माना जाता है और इसका उल्लंघन करने पर मौत की सजा दी जाती है। उत्तर कोरिया एक किले की तरह है जिसके अंदर ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में दुनिया जानती तक नहीं, जिसकी खबर दुनिया तक पहुंचती नहीं। उत्तर कोरिया में आधी आबादी भूखमरी और कुपोषण से संघर्ष कर रही है। वहां बहुत गरीबी है और वहां पर इंटरनेट पर कई तरह के प्रतिबंध हैं। उत्तर कोरिया में सिर्फ आर्मी के बड़े बड़े जनरल्स, कमांडर्स और सरकार के शीर्ष अधिकारियों और विभागों को ही इंटरनेट के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है और इस इंटरनेट से भी वहां सिर्फ सरकारी वेबसाइट्स को ही खोला जा सकता है। लेकिन अब नई खबर यह है कि जब उत्तर कोरिया के 10,000 सैनिक रशिया आए और यहां इन सैनिकों ने इंटरनेट का इस्तेमाल पहली बार किया अपने जीवन में, तो जानते हैं उन्होंने सबसे पहले क्या देखा? अचानक जब इन्हें इंटरनेट देखने को मिला, इंटरनेट इस्तेमाल करने को मिला, जो कि इन्हें अपने देश में नहीं मिलता, तो इन्होंने सबसे पहले पॉर्न वीडियोस देखने शुरू कर दिए। और स्थिति यह हो गई कि अब ये सभी सैनिक इंटरनेट की वजह से रशिया में युद्ध लड़ने से पहले ही पॉर्न देखने की लत का शिकार हो गए हैं। सारे दिन पॉर्न देखते रहते हैं और
पश्चिमी देशों का मीडिया उत्तर कोरिया के इन सैनिकों का मजाक उड़ा रहा है। हालांकि यहां पर दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, ये सारी खबरें पश्चिमी देशों का मीडिया दुनिया को बता रहा है, जिन्हें रशिया और उत्तर कोरिया ने खारिज किया है और कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा, अगर यह खबर सही है तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट असल में कितना खतरनाक है और इसने उत्तर कोरिया के 10,000 सैनिकों को युद्ध लड़ने से पहले ही अपने लक्ष्य से पूरी तरह से भटका दिया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जब युद्ध होता है तो उसमें दो तरह के युद्ध होते हैं। एक युद्ध वो जो हथियारों से लड़ा जाता है, जिसमें गोलियां चलाई जाती हैं, और एक युद्ध दूसरा होता है जिसमें जो परसेप्शन से लड़ा जाता है, यानी उसमें झूठी खबरें भी एक दूसरे के खिलाफ प्लांट की जा सकती हैं। और ये जो युद्ध है, ये दोनों फ्रंट्स पर लड़ा जा रहा है। असल में रशिया और उत्तर कोरिया की समस्या यहां पर यह है कि दुनिया का जो पूरा बड़ा मीडिया है वो सारा पश्चिमी देशों के पास है। दुनिया की बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज पश्चिमी देशों के पास हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े पब्लिकेशंस सब पश्चिमी देशों के पास हैं। और ये नेटो देश, पश्चिमी देश, इस मीडिया का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से खबरें चलवाता है। दूसरी तरफ रशिया का जो चैनल है रशिया टुडे, उसे पूरे पश्चिमी देशों ने अपने यहां पर ब्लॉक कर दिया है, बैन कर दिया है। उत्तर कोरिया के पास ऐसा कोई चैनल है ही नहीं, ना ही उनके पास कोई बहुत बड़ा मीडिया आउटलेट है कि वो अपना पक्ष दुनिया के सामने रख सके। इसलिए रशिया का पक्ष आपने कभी देखा नहीं होगा। रशिया के पक्ष को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है दुनिया के मीडिया द्वारा, और यही काम उत्तर कोरिया के साथ भी हो रहा है। इसलिए वीडियोस तो हमारे पास जरूर आए हैं जिसमें उत्तर कोरिया के सैनिक पॉर्न देखते हुए दिखते हैं, लेकिन क्या पूरी की पूरी सेना ही पॉर्न के नशे में डूबी हुई है, यह कहना अभी भी मुश्किल है। लेकिन पश्चिमी देशों का मीडिया यह खबर जरूर प्रसारित कर रहा है पूरी दुनिया में। इंटरनेट और मोबाइल फोन के इस खतरे को अब आप एक और नई खबर से समझिए कि इंटरनेट और मोबाइल फोन कितना खतरनाक हो सकता है। सोशल मीडिया जब बना था तो दुनिया को जोड़ने के लिए बना था, ताकि लोगों को एक दूसरे की सुध रहे, एक दूसरे के बारे में खबरें मिलती रहें। लेकिन धीरे धीरे इसने एक और रूप ले लिया।